किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं करती आजकल तो। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। हो मम्मी, देखना जरा इनको, कैसे कपड़े पहन के ये ऑफिस जा रही है और आप इन्हें जाने दे रहे हो। क्यों, क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? दिक्कत ही दिक्कत है ऐसे कपड़ों में तो। अब आप खुद सोचो, ऐसे आधे आधे कपड़े पहन के आप गलियों में घूमोगी, ऑफिस जाओगी तो लोग तो हमारी थू थू करेंगे ना। मम्मी आप खुद सोचो, ये हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत इनके हाथों में है। अगर यही ऐसे आधे आधे कपड़े पहनेंगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। सही तो कह रही है वो, ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस जाएगी। चल निकल, जाके जल्दी से कपड़े चेंज करके आ। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाती हूँ ना ऑफिस, और आज से पहले तो आपने मुझे कभी नहीं बोला, आज क्यों बोल रही हैं? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, शादी के बाद ऐसे कपड़े कौन पहनता है। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं लेट हो रही हूँ। और वैसे भी आपकी बेटी भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, उसे तो आपने कभी नहीं बोला। अब तू मेरी बेटी से बराबरी करेगी कि वो कैसे कपड़े पहनेगी और कैसे नहीं। मेरे घर में तू डिसाइड करेगी ये। चल जा निकल, जल्दी से कपड़े चेंज करके आ। देखिए मम्मी जी आज मेरी मीटिंग है और मैं लेट हो रही हूँ। अगर मैं ये कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगी तो आप मुझे बताइए क्या पहनकर जाऊं? सूट पहन के नहीं जाते क्या ऑफिस में? साड़ी नहीं चलती, यही चलते हैं आधे आधे कपड़े क्या। चल जा, आज तू ये नहीं पहन के जाएगी बस। कितना ऑड लगेगा मम्मी, आज से पहले मैं कभी सूट पहनकर नहीं गई हूँ और मीटिंग है मेरी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के बाद ना तू ये कपड़े पहन कर नहीं जाएगी। अगर तुझे पहन के जाने हैं ना तो सूट पहन कर जा, ऑफिस जा। लेकिन मम्मी एक बार बात तो सुनो मेरी। लेकिन कुछ नहीं, चल जा निकल। बहुत सही किया मम्मी, इसको ना ऐसे ही कंट्रोल में रखो। अगर ऐसे कंट्रोल में रखोगी ना तो हाथ से बाहर नहीं जाएगी, और अगर एक बार हाथ से बाहर चली गई ना तो काबू में आना मुश्किल हो जाएगा इसका। देख जरा इसको, तेरे से बराबरी कर रही है मेरी बेटी से। कहाँ ये नौकरानी और कहाँ मेरी बेटी महारानी। तंग आ गई हूं मैं इन लोगों से, पता नहीं खुद को समझती क्या, दिमाग खराब कर रखा है। अरे क्या हो गया, आज फिर वॉच भूल गई? ये लो, ये रही तुम्हारी वॉच। अरे हाँ वॉच तो मैं भूल ही गई, जल्दबाजी के चक्कर में वॉच भी भूल गई थी मैं। क्या करूं यार, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे घर वालों से। डेली टोकती है मुझे, और वो तुम्हारी बहन पता नहीं खुद को क्या समझती है। ये पहन के नहीं जाना, वो पहन के नहीं जाना, क्या पहन कर जाऊं मैं बताओ? मम्मी ने फिर टोका तुम्हें? फिर वेस्टर्न ड्रेस के लिए टोक दिया मुझे। यार आज मीटिंग है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कह रही है ये पहन के नहीं जाना, सूट पहन कर जाओ। क्या करूं मैं बताओ? यार वैसे सूट पहनने में दिक्कत क्या है? शेखर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ड्रेस कोड भी कोई चीज होती है, अब वहाँ सूट पहन कर जाऊं मैं? वहाँ रिप्रेजेंट करना है मुझे अपनी कंपनी को, सूट पहन कर जाऊंगी वहाँ पे? अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा ना करो, मैं बात करता हूँ माँ से। चलो। क्या बात है मम्मी, आप इसे हमेशा सुनाती क्यों रहती हैं? लो आ गया बीवी का चमचा। तुझे तो गलती सारी हमारी लगेगी, इसकी तो कोई तुझे गलती लगेगी ही नहीं। माँ बात चमचे की नहीं है, बात सही और गलत की है। इस तरह इसे रोज सुनाना कोई सही बात थोड़ी ना है, इस घर की बहू है ये। हाँ तो भैया आप क्या चाहते हो, हम भाभी को छोटे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर जाने दें? अरे इसमें आपकी बदनामी होगी, हमारी नहीं। तू तो चुप कर, तुझसे कितनी बार कहा कि छोटी है, छोटी बनकर रहा कर, फालतू में घर पर लड़ाइयां करवाती रहती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों बोले जा रहे हो? मम्मी देखना भैया को, मेरी कोई गलती भी नहीं है और इतनी देर से मुझे सुनाए जा रहे हैं। ओए तू क्या कह रहा है मेरी बेटी को? मेरी बेटी की क्या गलती है इसमें? सही तो कह रही है वो। सारी गलती इसी की है माँ, ये आपको भड़काती रहती है और आप भड़क जाती हैं। अरे ये क्या कोई शौक से जॉब कर रही है? इसका कोई शौक नहीं है जॉब करना, हमारे परिवार की मदद हो जाए इसलिए जॉब कर रही है। लेकिन आप लोग कहाँ समझ रहे हैं इसे? घर की बहू है ये, और घर की बहू को उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी घर की बेटी को मिलती है। अगर इसे बेटी की तरह रखेंगे ना तो आपको हमेशा खुश रखेगी ये। और कौन सा इसका खुद का कोई स्वार्थ है इसमें? हमारे परिवार के लिए कर रही है, हमारे परिवार पर कर्जा आ चुका था तो मेरा हाथ बटाया है इसने। अब एक लड़की अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभा रही है, एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही है, तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये बेचारी करे तो करे क्या, आप ही बता दें। ये घर में कभी सूट पहनने के लिए मना करती है? कभी नहीं करती है। अब ऑफिस वालों ने बोला है कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के आनी है तो जाना पड़ेगा। अरे ऑफिस वालों की चीजें भी देखनी पड़ती हैं, वरना जॉब से निकाल देंगे वो लोग। और तू इतना बोलती है इन्हें, जब तेरे को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है तो मुझसे मांगने के लिए आती है। मैं नहीं भी देता हूं तो ये तेरे को हमेशा देती है, लेकिन तेरे को तो इनकी कदर ही नहीं है। इसी से पैसे लेती है और इसी के खिलाफ माँ को भड़काती भी है। देख बेटा, अगर तू इन्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी तो एक दिन जॉब छोड़ देंगी, सारा का सारा बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा।
और मेरी सैलरी इतनी है नहीं कि मैं घर का खर्चा इतनी आसानी से चला सकूं। पूरे परिवार में आए दिन कलेश होते रहेंगे पैसों को लेकर ही। अभी जॉब कर रही है तो शांति से करने दो और समझो इसे। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। कोई बाहर वाला आके थोड़ी ना हमारी भावनाओं को समझेगा। अगर हम ही आपस में कलेश करते रहेंगे तो फिर परिवार में आए दिन कलेश ही होंगे। परिवार में से सुख समृद्धि तो कहीं दूर ही भाग जाएगी। इसलिए इस आपसी कलेश को छोड़ो और जिस तरह से बातें सॉल्व होती हो वैसे करो। कभी तुम मान जाया करो, कभी ये मान जाया करेगी। समझे आप लोग? हाँ बेटा, तू कह तो सही रहा है। बहू हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए तो कर रही है। बहू मुझे माफ़ कर दे। तुझे जो पहनना हो वो तू पहनी हो। आगे से मैं कभी रोक टोक नहीं करूँगी तेरे ऊपर। ठीक है बेटा? भाभी मुझे माफ़ कर दो। आपने सच में हमारे घर की बहुत मदद की है। मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, आपको इतना उल्टा सीधा बोला। आई एम रियली सॉरी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देखिए, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। ये सब मैं हमारे लिए ही तो कर रही हूँ, फैमिली के लिए कर रही हूँ। चलिए ठीक है, इस बात को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे परिवार में आए दिन कलेश ना हो। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस के लिए जाओ, ठीक है? तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। परिवार में हर सदस्य को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लगेंगे तो परिवार में आए दिन कलेश होंगे, और जब आए दिन कलेश होंगे तो परिवार में जो खुशियाँ होंगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और परिवार में दुख ही दुख होंगे। इसलिए आपसी कलेश से बचें और परिवार में एक दूसरे को समझें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।